स्वस्तिका ने वरुण को उसका फोन पकड़ाया जो उसे उसके कमरे में मिला था। उसने वरुण को उसका फोन देते हुए कहा, तुम्हारे पापा का फोन 5 से 6 बार आया था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हारे कमरे में तुमसे बात करने आई थी कि अपना ख्याल रखना, चाहे प्यार मुझसे करो या स्कारलेट से। तुम अपने पिता की दुनिया हो, शायद इसलिए तुम्हारे एक बार फोन ना उठाने पर उन्होंने फिर दोबारा तुम्हें इतनी बार फोन किया। प्यार कभी सोच के नहीं किया जाता। मुझे तुमसे हुआ और तुम्हें स्कारलेट से। अगर प्यार कर रहे हो तो किसी भी कीमत पर निभाना। मेरी छोटी बहन का दिल मत तोड़ना। मैं वादा करती हूं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर स्वस्तिका वहां से चली गई। वरुण को एहसास हुआ कि स्वस्तिका दिल की कितनी साफ लड़की थी, बस उसने नहीं स्वस्तिका को गलत समझा था। वरुण ने अपने पिता से बात की और उसके पिता ने उसे बताया कि उन्हें बहुत बुरा सपना आया था, इसलिए उन्होंने वरुण से बात करनी चाहिए। वरुण ने अपने पापा को समझाया कि वह ठीक था और उसे आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वरुण को सारी रात नींद नहीं आई और उसे स्वस्तिका के बारे में गलत सोचने का पछतावा हुआ। अगले दिन वरुण ने स्वस्तिका से माफी मांगी और उसने स्वस्तिका को कहा कि उसे स्कारलेट पे शक हो रहा था। स्वस्तिका ने उसकी मदद करने को हाँ कर दी। वरुण ने स्कारलेट से माफी मांगी और उसे दोबारा रात को मिलने का वादा किया। रात को फिर से वरुण स्कारलेट के पास गया, पर इस बार स्कारलेट ने उसे बेड पर बैठा के प्यार से जूस पीने को कहा और उसे प्यार से कुछ कहने लगी। वरुण ने स्कारलेट पर भरोसा करके जूस पिया और धीरे धीरे उसे नशा चढ़ने लगा। स्कारलेट ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वरुण हिप्नोटाइज होने लगा और स्कारलेट की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने लगे। स्कारलेट उसे चुपके से अपने कमरे के कोने के दरवाजे को खोलकर उसी कमरे में ले गई जहां पहले भी 3 हत्याएं हुई थीं। उसने वरुण को प्यार से देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरे लिए इस छत से कूद सकते हो? वरुण मान गया और छत पर खड़ा होकर कूदने ही वाला था कि तभी पीछे से स्वस्तिका ने स्कारलेट को धक्का दिया और वरुण का हाथ पकड़ के उसे नीचे खींच लिया। स्वस्तिका ने जल्दी से वरुण के चेहरे पर पानी डाला और उसे होश में आने को कहा। वरुण, जिसकी आधी आंखें पहले बंद थीं, अब उसे होश आई और उसने देखा कि वह सच में छत से कूदने वाला था। स्कारलेट अब गुस्से से पागल हो गई क्योंकि स्वस्तिका ने उसे फिर से रोक दिया। राज ने जल्दी पीछे से स्कारलेट को पकड़ा और वरुण और स्वस्तिका को पुलिस को बुलाने को कहा। स्कारलेट ने पास पड़े फ्लावर वॉस को राज के सिर पे मारा और उसे बेहोश कर दिया। स्कारलेट ने वरुण के हाथ से फोन छिना और उसे वॉस से मारने को दौड़ी। स्वस्तिका ने स्कारलेट का पकड़ा और वरुण को भागने को कहा। वरुण ने जल्दी से नीचे से फोन उठाया जो स्कारलेट ने नीचे गिरा दिया था, पर फोन टूट चुका था। वरुण जल्दी से नीचे दरवाजे के पास भागा, पर नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि घर का अगला दरवाजा लॉक था। उसने पीछे वाले दरवाजे से भागने की कोशिश की, पर एकदम से स्कारलेट उसके सामने आ गई। वरुण ने देखा कि स्कारलेट के बाल पागलों जैसे बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। वरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्यार से स्कारलेट को गले लगाकर समझाने की कोशिश की। उसी वक्त स्कारलेट ने अपने हाथ में छुपाए हुए चक्कू को वरुण के पेट में मार दिया। वरुण जख्मी हो गया और स्कारलेट हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं हर उस मर्द से बदला लूंगी जो एक औरत की खूबसूरती को देखकर मोहित हो जाता है। उस राघव रायचंद ने भी मेरी भोली भाली मां का इस्तेमाल करके उन्हें उसी कमरे की छत से धक्का दे दिया था। मैंने सब मेरी आंखों से देखा और उसी दिन एक एक मर्द से बदला लेने का फैसला कर लिया। वरुण ने प्यार से स्कारलेट की तरफ देखकर कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे पिता ने गलत किया, पर इसकी सजा उन्हें जेल में मिल चुकी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सब छोड़ दो स्कारलेट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारी मानसिक हालत का मैं इलाज करवा दूंगा और तुम्हारे सज्जा काटने के बाद हम अपना खुद का जहान बनाएंगे। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। जो तुम्हारे पिता ने किया वह गलती मैं कभी नहीं करूंगा। स्कारलेट हंस पड़ी और चक्कू लेकर वरुण को मारने उसकी तरफ चल पड़ी। पीछे से जल्दी से स्वस्तिका ने
स्कारलेट को पकड़ा और वरुण की तरफ उसकी बंदूक फेंकी। उसने वरुण को कहा कि वह स्कारलेट को गोली मार के खत्म कर दे, क्योंकि उसके पागलपन का कोई इलाज नहीं था और वह और भी कई लोगों की जान ले सकती थी। वरुण ने बंदूक का पकड़ा और कांपते हाथों से निशाना साधा। यह पहली बार था जब वरुण के हाथ बंदूक पकड़कर कांप रहे थे। स्कारलेट पूरे जोर से स्वस्तिका से अपने आप को छोड़ाने की कोशिश कर रही थी। स्वस्तिका ने चिल्लाकर वरुण को गोली चलाने को कहा, पर वरुण के दिल में वह सब यादें जो उसने स्कारलेट के साथ बिताई थीं उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। वरुण ने स्वस्तिका से आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं स्कारलेट को गोली नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे उसे बेहद प्यार है। स्वस्तिका हैरान हो गई, पर फिर भी उसने स्कारलेट को आजाद नहीं किया। उसने प्यार से वरुण की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे मारना है तो मुझे मार दो, कम से कम मुझे तसल्ली रहेगी कि मुझे तुम्हें मरते हुए नहीं देखना पड़ा। अगर तुम्हें इसे बेहद प्यार है तो मुझे तुमसे बेहद प्यार है। चलाओ गाली, जल्दी करो वरुण। वरुण ने कांपते हाथों से गोली चला दी, जो सीधे स्कारलेट के सिर में बजी और वह सदा के लिए शांत हो गई। स्वस्तिका स्कारलेट को देखकर रोने लगी। वरुण के हाथ से बंदूक गिर गई और वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें नम थीं और वह स्कारलेट को देखकर सदमे में था। स्वस्तिका ने वरुण को देखा और जल्दी से उसे संभालने की कोशिश की। वरुण बार बार सदमे में बड़बड़ा रहा था, मैंने अपने हाथों से अपने प्यार को खत्म कर दिया। यही कहते कहते वरुण की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसके सामने लेटी स्कारलेट की शक्ल धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वह मुस्कुराता हुआ चुप हो गया। स्वस्तिका ने वरुण को उठाने की बहुत कोशिश की और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गई। 2 दिन के इलाज के बाद वरुण को होश आया और उसने स्वस्तिका को अपने पास बैठा पाया। उसने स्वस्तिका से स्कारलेट के बारे में पूछा और रोने लगा। स्वस्तिका ने उसे समझाया कि स्कारलेट का पागलपन ही उसके दुनिया से जाने की वजह है। उसने वरुण को गले लगाया और कहा कि स्कारलेट ने 2 दिन पूरी कोशिश की कि वो वरुण को उसके साथ लेकर जा सके, पर वरुण को उसके पिता और स्वस्तिका की दुआओं ने बचा लिया। वरुण के पिता भी हॉस्पिटल आए हुए थे और उन्होंने ने भी अपने बेटे से मिलकर उसका माथा चूमा। कुछ दिन बाद राज ने वरुण को बताया कि रजत कुमार जब शहर घूम रहा था तो उसकी मुलाकात स्कारलेट से हुई थी, जिसने उसे पहले फंसाया और फिर उसे हिप्नोटाइज करके मार दिया। नीतीश जब जॉब की इंटरव्यू के लिए एक हफ्ता रायचंद मेंशन आया तो स्कारलेट ने उसे भी जानबूझकर फंसाया और वही किया। माहिर ने तो खुद स्कारलेट की खूबसूरती में दिलचस्पी दी और उसके साथ भी वही हुआ। राज ने बताया कि स्कारलेट का कमरा उस दूसरे कमरे से जुड़ता था, इसलिए वह अपने कमरे के सब को दूसरे कमरे में ले जाकर मारती थी। वरुण भी उसका शिकार बन सकता था, मगर स्वस्तिका ने बीच में आकर वरुण की जान बचा ली। वरुण को अब एहसास हुआ कि स्वस्तिका का उसके प्रति प्यार कितना सच्चा था, जो उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और पहले वरुण की जान बचाने की सोची। वरुण जब हॉस्पिटल से वापस आया तो उसने स्वस्तिका से माफी मांगी और उसे अपने शहर साथ ले जाने की गुजारिश की। शेखर को उसकी एक बहन का तो झटका लगा था, पर दूसरी बहन की खुशी देखकर वह खुश था। 5 साल बाद वरुण और स्वस्तिका की शादी हो गई थी और उनका एक प्यारा सा बेटा भी था, जिसका नाम उन्होंने विवान रखा था। अब वरुण और स्वस्तिका अपने जीवन में बहुत खुश थे, मगर स्कारलेट की कहानी को वह अभी भी भूल नहीं पाए थे।